reducible form of the given expression. Next is factorization. किसी भी गिवन एक्सप्रेशन का हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स. अब पहले मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल 3xy एंड 3yx+1. ये एक एक्सप्रेशन है, आपको इसको फैक्टराइज करना है. दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में, यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × x × y. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर 3 × y × x+1. There is no common term in these expressions. 3xy, 3y, 3y into x+1. Similarly, एक और एग्जाम्पल 3 × x+1 × y+1. तो यहाँ पर अगेन क्या है, कॉमन टर्म्स नहीं है. 3 × x+1 नेक्स्ट टर्म है एंड सिमिलरली y+1 नेक्स्ट टर्म होगी. दैट मीन्स हम इनको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते. लेकिन अगर मैंने लिखा 2x+4, ठीक है, तो 2x+4 मीन्स क्या है, इसमें 2 टर्म्स है और दोनों टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × x + 2 × 2. मैंने 4 को कैसे लिख दिया 2 × 2, मतलब 2 के मल्टीपल्स में लिख दिया. अब देखो इन दोनों टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन है 2. दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो 2 को कॉमन ले सकते हो. कॉमन लेना मीन्स क्या होता है कि अगर आपने यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ नंबर को कॉमन लिया है, दैट मीन्स आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को उस नंबर से डिवाइड कर दोगे. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को भी आप उस सेम नंबर से डिवाइड करोगे. तो यहाँ पर अगर मैंने, आपके पास 2 कॉमन है, तो 2 अगर मैंने कॉमन लिया, दैट मीन्स आप क्या करोगे, इस फर्स्ट टर्म को क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे. तो 2x को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमेनिंग नंबर क्या होगा x, प्लस अगर 2 × 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमेनिंग नंबर होगा x+2. दैट मीन्स अब क्या हो गया, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या हो गई 2 × x+2. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × x+2. दिस इज अ फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द 2x+4. सिमिलरली अगर एक और एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर x² y + 12xy². ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, आपके एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या है, कॉमन है. इसमें क्या है x² y है, सिमिलरली इसमें xy² है. दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर होगा x कॉमन आ सकता है इसमें से, और यहाँ पर एल्जेब्रिक फैक्टर में से y कॉमन है. लेकिन आपका जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसमें से भी कुछ नंबर आपका कॉमन होगा. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3x² y प्लस आप 12 को कैसे लिख सकते हो 4 × 3, 3 के टर्म्स में लिख सकते हो, ताकि आप उसको क्या करो कॉमन ले सकते हैं आगे. तो 4 × 3 × xy². अब देखो अगर मैंने यहाँ से 3 को कॉमन लिया और एल्जेब्रिक फैक्टर्स में से क्या होगा, इसमें x है तो यहाँ पर x आ जाएगा. सिमिलरली इसमें y है लेकिन इसमें y² है, तो हम y को ही कॉमन लेंगे. अब क्या करेंगे, हम 3x² y को 3xy से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या होगी, जब मैंने अगर 3x² y को 3xy से डिवाइड किया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, लेकिन x² क्या हो गया x. तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगी x प्लस, यहाँ पर क्या होगा, जब 4 × 3 × xy² को आप किससे डिवाइड करोगे 3xy से, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ऊपर रिमेनिंग टर्म क्या है y²/y. दैट मीन्स न्यूमिनेटर में y होगा और 4 तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y. तो आपका जो अब रिड्यूसिबल फॉर्म आई है दैट इज 3xy × x+4y. तो ये क्या है, आपके फैक्टर्स होंगे इस गिवन एक्सप्रेशन के. नेक्स्ट देखो, ये फैक्टराइजेशन जो कॉमन फैक्टर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. फैक्टराइज 12a² + 15ab². तो इस क्वेश्चन को आप कैसे फैक्टराइज करोगे, आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले न्यूमेरिकल फैक्टर्स में आपका क्या कॉमन है. ठीक है, तो आप 12 को लिख सकते हो 3 × 4 a² एज इट इज लिख दोगे. सिमिलरली यहाँ पर 3 के टर्म्स में क्या लिख सकते हो आप इसको 3 × 5, 3 × 5, 3 × 4 एंड 3 × 5. यहाँ पर क्या हो गई, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए. अगर मैं इसको 4 को क्या लिख दूँ 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, और यहाँ पर हो जाएगा ab². अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, 3 आपका कॉमन आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर जो x² y और xy² था सेम फॉर्म है a² b और ab². दैट मीन्स यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा a × b. अब
आप इस पूरी गिवन टर्म को 3ab से डिवाइड कर दोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म क्या होगी 4a प्लस सिमिलरली यहाँ पर 5b। तो आपकी ये क्या हो गए फैक्टर्स 3ab इंटू 4a प्लस 5b। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 3ab इंटू 4a प्लस 5b। नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है और उनके आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए देखो 14 इंटू पी क्यू कॉमा नेक्स्ट टर्म है आपकी 28 पी स्क्वायर क्यू। तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन है 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 14। दैट मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो 14 पी क्यू कोमा 2 इंटू 14 पी स्क्वायर क्यू। तो आपकी कॉमन टर्म्स क्या हो जाएगी 14 तो आपका न्यूमेरिकल फैक्टर कॉमन हो गई 14 और यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ नेक्स्ट टर्म में क्या है पी स्क्वायर क्यू है। दैट मीन्स हम पी इंटू क्यू को कॉमन ले सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 14 पी क्यू। इसके बाद नेक्स्ट है 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x। यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है और तीनों में से हमें कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो अभी हम न्यूमेरिकल फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले लीस्ट नंबर क्या है यहाँ पर 4 है। 16 is always divisible by 4 and 32 is also divisible by 4. That means हम इसको 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा न्यूमेरिकल फैक्टर और यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पर x है। तो लीस्ट न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है अपना एल्जेब्रिक फैक्टर x है। तो यहाँ पर x होगा। लेकिन सेकेंड टर्म में यहाँ पर सिर्फ सेकेंड टर्म में माइनस है तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4x। इसके बाद थर्ड है 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एंड x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर 2 टर्म थी, यहाँ पर 3 टर्म है और यहाँ पर 4 टर्म है। तो अब क्या करोगे आप 3, 10, 6 और 1। 3, 10, 6 और 1 में से कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती क्योंकि अगर लीस्ट नंबर ले तो यहाँ पर 1 है। 1 से तो 1 की टेबल में 3 भी आता है, 10 भी आता है, 6 भी आता है। दैट मीन्स हम 1 को ले सकते हैं। तो 1 हम लिखते नहीं है जनरली, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं 1 मैंने न्यूमेरिकल फैक्टर कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या है x स्क्वायर वाई क्यूब x क्यूब वाई स्क्वायर, यहाँ पर z वाली टर्म एक्स्ट्रा है और यहाँ पर है x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दैट मीन्स आपके पास सारी टर्म्स में x स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो आप इसको क्या ले लोगे x स्क्वायर को कॉमन। सिमिलरली चारों टर्म्स में आपके पास y स्क्वायर कॉमन है तो y स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इज कॉमन। मीन्स अपनी कोई अगर दोनों टर्म्स में कोई बायनोमियल अगर कॉमन आता है दैट मीन्स हम उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है 3x इंटू 4x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 4x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। आपके पास 2 टर्म्स है 3x इंटू 4x प्लस वाई एंड नेक्स्ट टर्म है z इंटू 4x प्लस वाई। दैट मीन्स आपको यहाँ पर देखो 4x प्लस वाई एंड 4x प्लस वाई क्या है बायनोमियल है और दोनों में कॉमन है। तो आप इसको क्या कर सकते हो इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉमन ले सकते हो। तो 4x प्लस y आपका कॉमन आ जाएगा बायनोमियल। अब क्या करोगे आप कॉमन मीन्स इस पूरे x टर्म को आप इससे डिवाइड करोगे 4x प्लस वाई से। तो जब 4x प्लस वाई 3x इंटू 4x प्लस वाई को 4x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग टर्म क्या होगी 3x प्लस सिमिलरली जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी z। तो अपना जो फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी इसकी वो क्या है 4x प्लस वाई इंटू 3x प्लस z। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट बायनोमियल को कॉमन ले लिया और यहाँ पर है 4x प्लस वाई इंटू 3x प्लस जेड। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x 4a प्लस b माइनस 2z इंटू 4a प्लस b। तो ये सेम एग्जाम्पल है, इसमें भी क्या है 4a प्लस b कॉमन है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले 4a प्लस b को कॉमन ले लोगे और अंदर रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगी 3x माइनस 2z। तो ये क्या हो गई आपकी फैक्टराइजेशन फॉर्म। अगर सपोज यहाँ पर 12 होता दैट मीन्स आप क्या करते फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया 12, तो अभी आप यहाँ पर लिख दोगे 3x माइनस 12z। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा अब अभी ये रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है तो आपके पास 4a प्लस b तो एक टर्म है, लेकिन आप क्या करोगे यहाँ पर
ये है -12z। तो अब देखो 3x माइनस 12z, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 12 में दोनों क्या है, कॉमन टर्म्स मिलेंगी हमें। 12 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 4a + b इंटू 3x माइनस 3 इंटू 4z। अब इस गिवन टर्म्स में से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4a + b इंटू 3, और रिमेनिंग टर्म क्या हो गई, x माइनस 4z। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4z। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 4a + b इंटू x माइनस 4z। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बायनोमियल को तो कॉमन लिया, लेकिन जो अपना गिवन एक्सप्रेशन आया 3x माइनस 12z, वो क्या था, रिड्यूसिबल फॉर्म में था। तो हमने उसको फिर से क्या किया, अगेन इरिड्यूसिबल फॉर्म, मतलब प्राइम फैक्टर्स वाली फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद है नेक्स्ट फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। आपको क्या करना है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया है, सपोज px प्लस qy प्लस qx प्लस py, ठीक है। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है px प्लस qy प्लस qx प्लस py। तो आपको क्या करना है, रीग्रुप करना है। दैट मीन्स पहले इन दोनों टर्म्स में देखना है कोई कॉमन नहीं है। दैट मीन्स आपके पास कोई ऐसी टर्म होगी जिसमें कुछ टर्म कॉमन होगी। तो यहाँ पर px और qx में x कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज कर दोगे, मीन्स px प्लस qx लिख दोगे, प्लस रिमेनिंग टर्म क्या है, qy प्लस py। तो qy और py में आपके पास y कॉमन है, तो आप लिख सकते हो इसको qy प्लस p इंटू y। अब क्या करोगे, आप इस पूरे गिवन टर्म एक्सप्रेशन में से आप x को कॉमन ले लोगे, तो x इंटू रिमेनिंग टर्म क्या हो गई, p प्लस q। मैंने क्या किया, x को जैसे ही कॉमन लिया तो इस टर्म को px को x से डिवाइड कर दिया, तो p प्लस यहाँ पर कौन सा क्या वैल्यू आएगी, q। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने y को कॉमन लिया है तो q प्लस p। अब देखो अगेन क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या है, आपका एक बायनोमियल कॉमन है, जो कि अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में। तो यहाँ भी